देखो इस क्वेश्चन में हमें एक पाथ दे दिया हुआ है और बोला है कि उसमें एक 11.7 डायमीटर का एक गड्ढा है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी बोलिए, मिनिमम स्पीड बोलिए मोटर बाइक की, ताकि उस गड्ढे को क्रॉस कर जाए। इसमें दरअसल प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट यूज़ होगा। अगर समझ लो इधर बाइक की जगह एक पार्टिकल होता है ना, वो क्या करता, वी वेलोसिटी से जाता और मिनिमम बोला है, मिनिमम वेलोसिटी बोला है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये भी हो सकता है कि वो इतनी बड़ी छलांग मार दे, भाई उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी इतनी बड़ी छलांग मार दे। मिनिमम की बात की है तो मिनिमम मतलब कि वो उसे जस्ट क्रॉस कर दे, ये पार्टिकल है जस्ट क्रॉस कर दे, मतलब ऐसे करके ऐसे जस्ट इस जगह पे, इस केस में उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। अब बोला कि मिनिमम वेलोसिटी सच दैट मोटर बाइक उसे जस्ट क्रॉस कर दे, सेफली क्रॉस कर दे। अब इधर सेफली बोल दिया, अगर समझ लो ऐसे करके अपना पाथ है, मोटर बाइक गई यहाँ से ऐसे करके, है ना। और अगर अगर मैं बोल दूँ इसकी रेंज 11.7 मीटर है, इसका मतलब जब इसका जो पहला टायर है वो इधर पहुँचा और इसका दूसरा टायर होगा वो कुछ पीछे रह जाएगा, और अगर उसका पिछला टायर पीछे रह जाएगा तो मतलब ये सेफली क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ये वाली जगह है वो इससे टकरा जाएगी और बाइक अपनी डैमेज हो जाएगी। तो उसको सेफली क्रॉस करने के लिए उसकी रेंज 11.7 फीट की जगह 16.7 फीट होनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें बोला है बाइक की लेंथ 5 फीट है, तो सेफली क्रॉस करने के लिए उसे 16.7 फीट आगे जंप करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 11.7 फीट। तो हम लिख लेते हैं, अब रेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं। रेंज हमें पता क्या होती है, v² sin 2 थीटा अपॉन जी, है ना। और इधर जी की वैल्यू लिख लेना, जी इक्वल्स टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें इधर फीट की बात की है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात नहीं की है। इक्वल्स टू 16.7, तो साइन 30 क्या होता है अपना हाफ, v² अपॉन 2 इंटू 32 इक्वल्स टू 16.7। तो 64 इंटू 16.7 इक्वल्स टू v², v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 16.7, है ना। तो इसका जब हम रूट निकालेंगे यह आएगा 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 16.7। 16.7 का क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 8, मतलब 4.0 समथिंग आ जाएगा। तो 32 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, पर अप्रॉक्स में हम 32 ही बोलेंगे। तो दैट्स हमारा आंसर आ गया, 32 फीट पर सेकेंड।